What a beautiful day today. Hello guys. आज हम आप पहुँच चुके हैं आपके फेवरेट लोधी गार्डन में। अभी हम चलते चलते यहाँ तक पहुँचे दोस्तों। यहाँ देखिए कुछ एक टॉम बना हुआ है, इसके बारे में आगे ये बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। आइए हम आगे चल कर के देखते हैं, पढ़ के ये क्या चीज़ें बनी हुई हैं, इसके बारे में गवर्नमेंट ने हमें यहाँ क्या लिख के दिया हुआ है। दिस मोनूमेंट बिलोंग टू मुग़ल पीरियड्स। ये मुग़ल कालीन स्मारक हैं। ये बाग 4 दीवारी से घिरा हुआ है। इसमें 2 मंजिलें प्रवेश द्वार से प्रवेश किया जाता है और आयात का योजना से बना है। इसमें फूल पत्तियों के आकार की खूबसूरत चित्रकारी है और प्रवेश के द्वार पर अन्य मुख्य विशेषताओं और बंगला छत सज्जा सभी 4 कोनों में धारीदार स्तंभ और आयताकार पैनलों और अलंकृत मेहराबों हैं। मस्जिद 3 खंडों वाली एक 6 की इमारत है। पश्चिम दीवार पर 3 मेहराबें हैं। मस्जिद के दूसरी दीवारों पर बहुत बारीक है। रंगीन शिला खेल और धारीदार पैटर्न में सत्य की सजावट की विशेष है। मस्जिद की पूर्वी दिशा में एक प्रांगण भी है। जैसे कि दोस्तों एक छोटी मोटी मस्जिद बनाई हुई है, यहाँ पे लोग आकर के अपनी नमाज़ पढ़ते होंगे उस ज़माने में। अभी तो यहाँ सब ये खंडर सा हो रखा है, इसकी मेंटेनेंस भी इतनी अच्छी नहीं हो रखी है गवर्नमेंट के द्वारा। एक्चुअली यहाँ पे आपको अंदर आने के लिए कोई टिकटिंग भी नहीं है, आपका प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है, आप जब चाहें आ सकते हैं। और यहाँ से गवर्नमेंट को कोई इससे इनकम भी नहीं है, तो इस चक्कर में हो सकता है शायद बिल्कुल मेंटेनेंस भी नहीं है। तो आई सजेस्ट टू द गवर्नमेंट दैट देयर शुड बी अ मेंटेनेंस। जो चीज़ें हमारे को धरोहर में मिली है उनको संभाल के रखना भी हमारी जिम्मेदारी बनता है। आइए हम और आगे क्यों बढ़ते हैं और मैं आपको देखिए वो सरसों टाइप के पीले पीले फूल भी दिखाता हूँ आगे चल कर। कितने बेहतरीन फूल है। दिस इज़ बेसिकली सनफ्लावर्स, सूरजमुखी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी खासियत ये है जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है फूल उठते जाते हैं और जहाँ सूरज ढलता है ये फूल भी उसी डायरेक्शन में घूमते जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फूलों को हाथ लगाना और तोड़ना बहुत ही वर्जित है और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको अपनी नेचर की रखवाली करने की प्रैक्टिस में होना चाहिए, बजाय उनको ख़राब करने को उनको बनाए रखना चाहिए। ये आप सामने देख रहे हैं जो मोनूमेंट है। आइए मैं आपको उसको अंदर से दिखाता हूँ, थोड़ा नज़दीक से लेकर के चलता हूँ कि इसमें क्या हो रखा है। आइए, ये एक जलाशय है, यहाँ पे कुछ पक्षी लोग पानी पी रहे हैं, कबूतर आए हुए हैं, कौवे आए हुए हैं। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं अपनी छतों पर हम पानी के रखना चाहिए जिससे पक्षी पानी पी सकें। ये देखिए यहाँ ये कौवे पानी पीने के लिए, क्योंकि उनमें कौवे हैं और ये कोयल हैं और आगे कबूतर हैं। आई होप आप देख पा रहे हैं मेरे जूम के मेरे। हम लोग अपनी बिजी लाइफ में सब खो चुके हैं। अपन चल रहा है, एक्सरसाइज कौन कर रहा है। इस भाई को ये जगह मिली है या इस डॉग को ही जगह मिली है, ये दोनों में से कोई ना कोई एक बताना चाहेगा। क्या हम इनसे पूछ सकते हैं? ये तो ब्यूटीफुल कोयल यहाँ घूम रही है। वेल जिस टॉम के बारे में आपसे बात कर रहा था उसका रास्ता ये यहाँ से है। आई मैं ऊपर से जैसे कि मैं आपको बताया था कि यहाँ पे जो है मुग़ल शासक की कब्रें हैं। ये देखिए, मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, एक्चुअली मैंने शूज़ भी पहने हुए हैं और मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ। ये मैं आपको जो है दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए लोधी गार्डन जो मशहूर है लोधी टॉम्स के नाम से। ये टॉम एक्चुअली बेसिकली यहाँ कवर बनाई हुई है मुग़ल शासकों की। आप सामने देखिए ये भी एक टॉम है इसी प्रकार का। अभी हम ऊपर चढ़ेंगे वहाँ उसकी स्कोर
पहले मैं आपको जिस टॉम्ब के अंदर से मैं अभी निकल के आया हूँ उसको भी दिखाता हूँ। दिस इज़ टॉम्ब, अभी हम जिसके अंदर मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ कब्रें बनी हुई है। इसके बारे में फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ भी है, ये एक शीश गुंबद है। लोधी वंश के सुल्तानों के राज्यकाल 1454-1526 में 2 प्रकार के मकबरों का निर्माण हुआ। चकोर स्रोत और ये इसके दक्षिण में स्थित बड़ा गुंबद चौकोर नमूने पर बने हैं। इसके बाहरी तलों चारों ओर एक उभरी डोरी से 2 भागों में विभक्त है। डोरी के ऊपर और नीचे ताकि संकलनों के कारण बाहर से ये इमारत 2 मंजिली सी दिखाई पड़ती है। ये देखिए, देखने में ऐसा लग रहा है डबल फ्लोर है, लेकिन ये एक ही फ्लोर बना हुआ है। काफ़ी कुछ यहाँ आपको जानने के लिए मिलेगा अपने इतिहास के बारे में, जो हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल स्काई ओवर देयर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं उस टॉम्ब की ओर। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सुप्रिया बैठी हुई है टॉम्ब के किनारे। सुप्रिया के आज मज़े आ गए हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, अब मज़े से घूम रही है। ऐसा लग रहा है सुप्रिया को आज नई ज़िंदगी मिल गई है। No, today is Valentine's Day. This day is celebrated as Valentine's Day. So I am celebrating my Valentine's Day with nature. Even I don't know about the Valentine's Day. Today is Valentine's Day. But I am celebrating my Valentine's Day with nature. It's a by chance वाली बात हो गई है हमारे लिए तो। And in fact, students are celebrating their Valentine's Day with the school. So आज वैलेंटाइंस डे है, अभी मुझे पता लगा सुप्रिया की बात से। तो लेट्स हैव अ सिट टुगेदर ऑन अ वैलेंटाइंस डे। हमें अपना वैलेंटाइंस डे ना नेचर के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज लेट्स सिट टुगेदर, इट डजंट मीन दैट वी डोंट सिट टुगेदर। मीन्स कि बाहर घूमते फिरते ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब हम साथ में बैठे बातें करें, क्योंकि बाहर रिलैक्सिंग क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो यहाँ भाग वहाँ भाग भागते रहते हैं। लेकिन आज हमारे पास इतना टाइम है, स्कूल की छुट्टी होने में पूरे 3-4 घंटे पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। जो क्या फ्रेंड्स, हमारे पीछे टॉम्ब बना हुआ है, हम यहाँ बैठे, इतना आनंद का सा माहौल है यहाँ पर, बड़ा ही रिलैक्सिंग व्यू है। हमारे पीछे यहाँ सूरज है, इसलिए आपको हमारी फ़ोटो थोड़ी साफ नज़र नहीं आ रही होगी। ये एक भाई यहाँ घूमने के लिए आए हैं, चले गए। मैं भी आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे जो टॉम्ब बना हुआ है, जिसके अंदर से अभी मैं आया हूँ, और अभी मैं इन टॉम्ब्स को आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। आइए हम आगे की ओर बढ़े। तो क्या फ्रेंड्स, यहाँ कबूतर बैठे हुए हैं। यहाँ अंदर बेसिकली इतना कुछ है नहीं जाने के लिए, आप इस जगह को बाहर से ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ये एक बड़ा गुंबद के नाम से जाना जाता है ये जगह। यहाँ 2 प्रकार के मकबरों का निर्माण हुआ है, चकोर और अटपटलू। बड़ा गुंबद ये उत्तरी दिशा में है। ये इसका मेन गेट लग रहा है गुंबद का, ये देखिए आप। यहाँ अंदर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी खूबसूरत सी यहाँ लिखा है, इसको प्लीज़ कीप साइलेंस, डू नॉट सिट इन द मॉन्यूमेंट्स। आपको यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है, बस आप इसको दूर से ही देख सकते हैं। आइए हम थोड़ा बाहर की ओर चले। जैसे कि आप देख रहे हैं, धूप खिली हुई है, बहुत ही
इस समय मीठी धूप लग रही है, सर्दी का टाइम है। आज डेट 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे के नाम से जाना जाता है दिन। ऐसे अभी सुप्र ने बताया कि आज वैलेंटाइंस डे है और हमारी आज आउटिंग भी हो गई है बाय डिफ़ॉल्ट। मुझे भी अभी पता लगा कि आज वैलेंटाइंस डे है। अक्सर हम लोग प्लान करते हैं कि घूमने फिरने के लिए, लेकिन हम ऑटोमेटिकली ही घूमने आ चुके हैं। ऑल थैंक्स टू माहिरा। क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे पत्थरों को काट काट के कलाकृति बनाई गई है और उर्दू भाषा में काफ़ी कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं। मुझे उर्दू आती नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको पढ़ के बताता यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए, आप आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो आप पार्क के दूसरी ओर पहुँचेंगे। ये वो जगह है, फिर मैं आपको अंदर से दिखाई, यहाँ पे पहले आप बोलना बना है। आप ही नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे पहले हाथ बनाया था जाए थी, जहाँ पे हम हाथ साफ सकें। पक्षियों की चहचहाट की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। आइए वापस की ओर जाएँ। यहाँ से आप अगर देखें, यहाँ से अगर आप देखें तो कितना ही बेहतरीन ये व्यू लगता है। मैं आपको उस गेट के पास लेकर के चलूँगा। अभी हम एक गेट से आए हैं, अब मैं दूसरे गेट की ओर जा रहा हूँ। देखिए कितना ही बेहतरीन लगता है कि इस गेट के अंदर एंट्री करना। लुक हियर। यहाँ हमारे हिंदुस्तान के कुछ भाई बहनों ने नाम पते लिख रखे हैं अपने, सारे प्यार मोहब्बत का इज़हार इन दीवारों पे ही कर रखा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी बड़ा गुंबद है। देखिए, आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चल के। दोस्तों देखिए, आपको भी ये गाना याद आ जाएगा जब आप इन फूलों को यहाँ करके देखोगे। आप भी कहेंगे ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चल के। Come and explore the nature in Lodi Garden. वाइट फ्लावर, रेड फ्लावर, उसके पीछे येलो फ्लावर। These are beautiful tulips जो आपको हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेंगे। And this is different kind of flowers are also there. देखिए मधुमक्खी किस तरह से फूल के ऊपर बैठी हुई है। ये यहाँ से शहद ले रही है और बाद में आकर अपने शहद का घोंसला में डालेगी। इधर भी देखिए, यहाँ भी मधुमक्खी बैठी हुई है फूल के ऊपर। तो दोस्तों हम चलते चलते यहाँ थोड़ा बाहर की ओर आए हैं।
यहाँ ये बहुत अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं और सामने आपको एक गुम्बद नज़र आएगा। लोधी गार्डन बेसिकली इन मीनारों से घिरा हुआ है, ये गुम्बदों से। इसके हर द्वार पे उत्तर पश्चिम दक्षिण पे इस तरह के गुम्बद बने हुए हैं। देखने में बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा ये लगता है। ये देखिए, अभी हम धीरे धीरे उसके और भी नज़दीक जाएंगे और उसकी कलाकृति को मैं आपको थोड़ा और पास से दिखाना चाहूँगा। यहाँ सामने इसके देखिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और हम सीढ़ियों पर चढ़ करके आगे की ओर बढ़ेंगे। ये इस गुम्बद को जाने के लिए गेट बना हुआ है, सामने सीढ़ियाँ हैं। बेसिकली दोस्तों ये मोहम्मद शाह का मकबरा है। इसके आगे नेम प्लेट भी लगी हुई है। आइए हम पढ़ के देखते हैं इस बारे में क्या लिखा हुआ है। मोहम्मद शाह का मकबरा देखिए, ये 1525 में भी बनाया गया था। मैं आपको इस चारों ओर से दिखाता हूँ। ये हर जहाँ से भी आप देखेंगे आपको ये देखने में एक जैसा ही लगेगा। ये बेसिकली मोहम्मद शाह की कब्र यहाँ बनाई गई थी। मैं आपको अगर अंदर से दिखाऊं जूम करके, ये देखिए ये अंदर कब्रें बनी हुई हैं मोहम्मद शाह और उनके परिवार के लोगों की। ये प्रचलन दोस्तों मुगलों में शुरू से रहा है कि जब भी उनके राजाओं के शासकों में किसी की मृत्यु होती थी तो उसके नाम पर एक मकबरा टॉम बना दिया जाता था। यहाँ से आपको देखने में इजी रहेगा। अंदर देखिए कब्र बनी हुई है। दिल्ली में ऐसे कई सारे स्मारक बने हुए हैं, यहाँ अलग अलग कब्रों के नाम पर ये टॉम दिए गए हैं। यहाँ ये गार्ड बैठे हुए हैं। ज़रूरी है, थोड़ा सेफ्टी पर्पस के लिए ठीक रहता है। और हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हुए इसको। हुमायूं टॉम भी है, सफदरजंग टॉम है, लोधी गार्डन है, ताजमहल है। ऐसे अनगिनत बहुत सी जगहों पर मुग़ल शासकों ने अपनी कब्रें बनाई हुई हैं, जिनको आज लोग देखने के लिए आते हैं। मोनूमेंट्स बन चुके हैं। लोधी गार्डन भी उसी मोन्यूमेंट्स के नाम पे मशहूर है, क्योंकि ये लोधी साम्राज्य के लोगों द्वारा बनाया गया है। यहाँ लोधी साम्राज्य के लोगों की कब्रें बनाई गई हैं। वैसे आप यहाँ आइए, काफ़ी अच्छा पार्क है, गार्डन है। आप यहाँ आकर काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने इतिहास के बारे में। देखने के लिए काफ़ी कुछ है। और सबसे मेन मुझे यहाँ जो आकर के लगा कि जब आप यहाँ आएंगे तो आप नेचर के अपने आप को बहुत ही करीब पाएंगे। बहुत ही नेचुरल सी एनवायरनमेंट है यहाँ पर। सब कुछ है यहाँ पे, तालाब है, फुहारे हैं, पक्षी हैं, फूल हैं, एवरीथिंग यू वांट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ लोधी गार्डन घूम करके। अभी हम थोड़ा यहाँ पे और रुकेंगे कुछ देर और, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हैं। अभी हम थोड़ा यहाँ से राइट की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ मुझे लगता है कि हम आपको दिखाना चाहिए, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। और यदि आप सब लोगों का कोऑपरेशन मिलता रहे, इंकरेजमेंट मिलते रहे, लाइक्स शेयर्स मिलते रहें, तो हमें भी दोस्तों मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने काम को और अच्छे से करने पाएँ। आइए मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। यहाँ फ्रेंड्स हम आगे को बढ़ते हैं तो यहाँ ग्लास हाउस आता है। इसके गेट पे बड़ा ही हार्ट शेप टाइप बनाया हुआ, बहुत ही बेहतरीन सा लग रहा है ये देखने में। आइए हमें थोड़ा अंदर से चल के एक्सप्लोर करते हैं, जाने की बेसिकली है क्या चीज़। जब आप आएंगे तो आपको इस हार्ट शेप के अंदर से ही एंट्री लेनी पड़ेगी। फ्लावर्स एंड प्लांटेशंस आर फुल्ली कवर्ड हियर।
यहाँ आप देखेंगे गेट पे काफ़ी सारी शील्ड्स रखी गई हैं जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ ने समय समय पर जीती हुई है। यहाँ बेसिकली फ्रेंड्स लिखा है कि आप बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते हैं, तो मैं आपको बाहर गेट से दिखाना चाहता हूँ। ये एक तरह की प्लांट सेंचुरी है, नर्सरी भी जिसको बोल सकते हैं आप, प्लांट नर्सरी। दिस इज नर्सरी और इसके दोनों गेटों पे आप ये देखिए बड़ी बड़ी शील्ड्स रखी गई हैं। इसका दोस्तों उद्घाटन जो है श्री केसी पंत जी ने किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से है, गृह राज्य मंत्री। 31 दिसंबर 1970 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ये ग्लास हाउस है और यहाँ पे प्लांट्स की नर्सरी बनाई हुई है बेसिकली। और ये जो अवार्ड्स हैं ये भी सब मिनिस्ट्रीज़ द्वारा दिए गए हैं। आइए मैं आपको इनमें से एक दो पढ़ के बताऊँ। ये देखिए, ये अवार्ड है विनर ऑफ गार्डन कंपटीशन 2016 नोएडा फ्लावर शो। ये जो फ्लावर शो होता है उसके अंदर इसको पार्क को ये अवार्ड मिला हुआ है। ऐसे अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अवार्ड्स यहाँ दिखाए हुए हैं और यहाँ लिखा हुआ है कब कौन सा अवार्ड मिला हुआ है। जैसे ये देखिए, द रोज़ सोसाइटी ऑफ इंडिया, रोज़ सोसाइटी के लिए सबसे बेहतरीन अवार्ड यहीं दिया गया है। सबसे बेहतरीन रोज़ के लिए अवार्ड यहाँ दिया गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ, आगे थोड़ा चलेंगे तो यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल ट्यूलिप्स खिले हुए हैं। ट्यूलिप्स आपको बेसिकली इतने ईजिली देखने के लिए मिलते नहीं हैं। हाँ, अगर आप मुगल गार्डन साइड जाते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको लोधी गार्डन में काफ़ी ट्यूलिप्स हैं, चारों ओर से घिरे हुए हैं। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आपको फूल तोड़ने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आप फूल ना तोड़ें। ये हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रोज़ मैरी गोल्ड, इट्स अ वेरी कलरफुल पार्क डियर फ्रेंड्स। आपको इतने कलर देखने के मिलेंगे यहाँ पे, इतने कलर देखने के मिलेंगे, आप खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ डायरेक्ट आना चाहते हैं तो इस जगह की जो डायरेक्ट एंट्री है वो गेट नंबर 9 से है। आप गेट नंबर 9 से आप आएंगे तो आप सीधे इस जगह पे पहुँच पाएंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ सामने जो मैं देख रहा हूँ, आप ये देखिए मेरे पीछे बिल्कुल ठीक सामने गेट नंबर 9 है। आप यहाँ से एंट्री करेंगे और सीधे ग्लास हाउस को पहुँचेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं फैमिली के साथ। बहुत ही अच्छी जगह है और सबसे अच्छी बात यह है बहुत ही पीसफुल एरिया है। दिल्ली शहर में रह कर के इतना पीसफुल एरिया मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आइए हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर लोधी गार्डन को फुल्ली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे चाहिए। आप तसल्ली से आराम से इस पार्क को घूम सकते हैं। इस पार्क में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप नहीं घूम सकते। जहाँ भी आप इस पार्क के जिस कोने में भी जाएंगे आपको वहीं पे आनंद आना शुरू हो जाएगा। इस पार्क में आनंद की भरपूरी है और मॉर्निंग में तो फैमिलीज मिलेंगी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। मैं आपको ये कह सकता हूँ दिल्ली में मैंने इससे अच्छा पार्क कोई नहीं देखा है, अगर आप सुबह के समय आते हैं तो। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ शाम के समय आएंगे तो आपको इससे ज़्यादा बेकार पार्क भी कोई नहीं मिलेगा, ख़ास करके बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ अलग ही किस्म के बच्चे शाम को पहुँच जाते हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा और इस पार्क का आनंद लीजिए जो परमात्मा ने हमको दिया है। ये हरियाली, ये मौसम, ये वातावरण ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और सबसे अच्छी बात दिल्ली वालों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पार्क को घूमने के लिए आपको छुट्टी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऑफिस से टाइम से सुबह पहले पहुँच जाएँ और ऑफिस के टाइम तक अपना यहाँ से निकल के इस पार्क को एंजॉय भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली दोबारा से उसी जगह पे जहाँ हम चले हैं वहीं आप पहुँचे हैं। मैं आपको ये पत्नी से दिखाना चाहता हूँ। कुछ बच्चे यहाँ बंक कर रहे हैं स्कूल की जगह, टॉम में घूम रहे हैं। ये देखिए मैं आपको फ्रेंड से दिखाना चाहता हूँ इस टॉम की खूबसूरती को।
उसी के सामने यहाँ पर ये भी है। Visiting this town feels like you are standing somewhere around outside Delhi. यहाँ हम बतख तैरते हुए देख रहे हैं। दोस्तों जो फुहारा चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई नहर है, पानी का फ्लो बन गया है इस फुहारे से। देखिए पूरी लहरें बन चुकी हैं इसमें पानी में। वैसे बेसिकली नहर नहीं है, ये एक पॉन्ड बनाया हुआ है, तालाब बनाया हुआ है, इसमें पानी स्टोर किया हुआ है बतखों के लिए। लेकिन ये जो बड़ा सा फव्वारा लगा रखा है इससे इतनी वेव्स क्रिएट हो रही हैं क्योंकि प्रेशर बहुत तेज़ है इस पानी का। बतखों को भी लग रहा है कि सीरियसली हम जो है ओरिजिनल पॉन्ड में बैठे हैं। इतना एक खूबसूरत व्यू है ये। आइए हम थोड़ा सा यहाँ पर बैठते हैं। ये भी फेंक रखा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई हम केरला साइड बैठे हुए हैं, तालाब बह रहा है, हरियाली हो रही है। बेसिकली ऐसा व्यू केरला में ही देखा जाता है। am I right? मीन्स अगर आप छोटी सी हॉलीडे पे आप आना चाहते हैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी अपना हॉलीडे स्पेंड कर सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं उस हॉलीडे को। ज़रूरी नहीं कि बाहर का ही आपने प्लान बनाना है, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। इवन आई फील ये जगह बाहर से भी कहीं ज़्यादा अच्छी है, यहाँ थोड़ा पीसफुल। इनफैक्ट यहाँ पर आप खाना बना के लेके आ सकते हो। लोग यहाँ पे लंच भी कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे अपना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, कम क्लोज टू द नेचर, और साथ में हमने लोधी गार्डन के टॉम्स भी कवर किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। यदि आप अपने लिए कोई फैमिली पिकनिक प्लान कर रहे हैं और आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, बहुत सी परेशानी सबकी अपनी अपनी लाइफ में होती है। किसी को टाइम की परेशानी होती है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, टिकट्स अरेंज ना हो पाना। लेकिन मैं जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उन सबको रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप आइए और यहाँ पर अपना फैमिली पिकनिक प्लान कीजिए। बहुत ही अच्छी और बहुत ही पीसफुल जगह है। यहाँ आप सुबह अपना ब्रेकफास्ट भी लेके आ सकते हैं, लंच भी लेके आ सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। आपको यहाँ देखने के लिए हरियाली मिलेगी। बच्चों के टॉयज़ लेकर आइए, जैसे बूमरैंग हो गया, उसको खेल सकते हैं। बैडमिंटन यहाँ पे लोग खेल रहे थे, क्रिकेट भी खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं। आपको एक्सप्लोर करने के लिए मॉन्यूमेंट्स भी मिलेंगे। और यू कैन गेट योर कार्ड्स लाइक ऊनो। बर्ड सेंचुरी यहाँ बहुत अच्छी है। आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे कितने डक्स हैं और ये पॉन्ड्स के अंदर घूम रहे हैं। और जो बर्ड्स आज देखने को नहीं मिलती वो यहाँ पर हमें मिली। इतनी बर्ड्स की डिफरेंट हमने यहाँ पे आवाज़ें सुनी है जो हम बहुत ही मिस कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, जो हमें अब शहरी जीवन में सुनने के लिए नहीं मिलती हैं। स्पेशली स्पैरोज जो दिखाई ही नहीं देती हैं, वो यहाँ हमें दिखाई देती। अभी भी आप सुन रहे होंगे, मेरे साथ में बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे डक्स है बहुत सारी, इसलिए आवाज़ होने की आई मैं आपको एक लुक दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये डक्स हैं सारी, और ये यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही सुंदर जगह है अपना माइंड मेकअप करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। हर एंगल से आपको जगह सूट करिए, आप घूमना चाहते हैं उससे भी अच्छी है और पीसफुल भी है, और बहुत ही आपको यहाँ पे आनंद आने वाला है। आना भी आसान है, यहाँ पे लोधी रोड के पास है, खान मार्केट के पास, खान मार्केट के पास है। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, वहाँ से आप ऑटो लेकर आ सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में।
आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा ये होगा। मार्ग है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम भी अपने आने वाले ब्लॉग्स के लिए मोटिवेट रहें। बाय बाय।